One day strategy for Hindi ICC class 10th along with a little bit talk for spelling mistakes. So now without any further delay, let us begin. So when talking about one day strategy, first of all cover your 40 marks in the morning itself. You have to complete your whole question answers part, reading, PYQs as well as some other question solving in the morning only. What you have to do is first of all what important chapters I told you, you have to read all those, you have to just underline everything, every keywords, everything, and then after solve some PYQs related with that. PYQ of 2025 you have to solve very well. PYQ of 2024 completely. Then SPQ of 2025 and the SPQ of 2026. All these four you have to do for Hindi ICC class 10th exam preparation. Okay, you have to complete all these PYQs and SPQs just in the morning only. You have already done with your 40 marks question answers. Now let me tell you what important chapters are going to came. These are the subjects जो last year आए थे and उनके अलावा के subjects आने वाले हैं. Okay, जो उनके अलावा के सब्जेक्ट है वो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. इन गद्य यू हैव टू डू वेरी वेल. महायज्ञ का पुरस्कार. ओके, देन नेताजी का चश्मा एंड संदेह. दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड वन मोर भेड़े और भेड़ी. लेट अस टॉक अबाउट पद्य. फर्स्ट ऑफ ऑल गिरधर की कुंडलियाँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. वह जन्मभूमि मेरी एंड सूर के पद. दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट फॉर पद्य पार्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट एकांकी जो कि मेरा बेस है एंड आई वॉज वेरी गुड एट एकांकी. आई डन एवरी चैप्टर, आई डिड एवरी पैराग्राफ, एवरीथिंग ऑफ दैट. So what are the important chapters for Ekanki are first of all Sanskar or Bhavna, secondly Mahabharat ki ek सांच, and third that is Sukhi Dali. These three are important for this year. So yeah, if you are having Ekanki, so you can go with these chapters. And next coming towards Naya Rasta जो रहता है, I don't studied the Naya Rasta at my school, so I can't give you advice for that. But if you are studying Naya Rasta, you can talk to your teacher as well as tuition teacher so that आपको उस बारे में knowledge मिल सके. Okay, now let us talk about what you have to do for grammar section. You have completed your Ekanki, Padyam, Gadya. Okay, in the morning itself you have read every chapter. You have to do PYQ. You have completed PYQ. Okay, these two were the task for morning. You got your 40 marks over here only. जो 40 marks होते हैं for question answer, you have got that. And now it's time for grammar section जो कि बहुत important होता है and बहुत सारे बच्चों को उसमें difficulty लगती है. First of all, निबंध. दैट इज़ अनप्रडिक्टेबल. ऑफ कोर्स कीप योर पैराग्राफ्स इन योर ओन वर्ड्स ओनली. ठीक है, वैसे तो निबंध ऑफ कोर्स ओन वर्ड्स में ही लिखा जाता है, बट इफ़ यू आर द वन जिसको ज़्यादा ही फैंसी लैंग्वेज का लाइक आइडिया है या फिर ऐसा कुछ, सो डोंट ट्राई टू डू दैट. फैंसी लैंग्वेज अगर लिखोगे ना ज़्यादा भरा भरा, मतलब वो बोलता है शुद्ध हिंदी वाली चीज़, सो कोई मतलब कोई काम नहीं आने वाला है वो, बिकॉज दैट इज़ अ थिंग जो कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर कर सकता है. ठीक है, सो डोंट ट्राई टू राइट फैंसी लैंग्वेज एंड ऑल चीज़ जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए. नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू कीप योर वर्ड लिमिट एज योर प्रायोरिटी इन निबंध, क्योंकि निबंध में अगर हम लोग थोड़ा सा भी वर्ड लिमिट अगर ऊपर नीचे कर देते हैं, सो इट इज़ लाइक एग्जामिनर उस चीज़ को नहीं देखेगा. ठीक है, एग्जामिनर ओनली वांट 2.5 पेज का 3 पेज का निबंध. ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा लिखते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो डोंट वेस्ट योर टाइम देयर. नाउ हाउ टू प्रैक्टिस निबंध. व्हाट आई डिड, आई जस्ट सॉल्व 3 निबंध, सिर्फ और सिर्फ 3 निबंध करे थे एंड जस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट पर्पज, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कितने टाइम में अपना निबंध जो है कंप्लीट कर पा रही हूँ. फर्स्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, सो इट टुक 45 मिनट्स और 50 मिनट्स अराउंड टू राइट द होल निबंध फॉर मी. ठीक है, सो उस टाइम पे आई वाज लाइक बाप रे, 45 मिनट्स में अगर मैं निबंध ही लिख रही हूँ तो फिर कैसे करूँगी. ठीक है, सो सेकेंड टाइम में मैंने और थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करी. ओके, तो आई डिड दैट इन 30 मिनट्स, है ना. इन 30 मिनट्स हमारे इसमें टाइम लिमिट होती है. यू हैव टू सॉल्व दी ऐसे इन 30 मिनट्स. ओके, सो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो 30 मिनट्स में मेरा हो गया. ट्रस्ट मी दिस वर्क. आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट कम होते, मतलब टाइम कम होता जाएगा फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट प्रैक्टिस. लास्ट के लाइक हमारा जो भी तुम्हारा हिंदी का बोर्ड एग्जाम में गैप डेज मिलेंगे, उसमें यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग. ठीक है, बट फॉर वन डे स्ट्रैटेजी जस्ट कीप दैट मैक्सिमम टू 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, अपने निबंध को एंड देन यू आर डन. टॉकिंग अबाउट पत्र, ऑफ कोर्स नॉट दैट मच प्रेडिक्टेबल. कोई से भी टॉपिक को कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज नॉट गोइंग टू रिपीट अगैन, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पत्र में, बहुत सारी चीज़ें लाइक देयर आर लॉट. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फोकस ऑन योर फॉर्मेट. फॉर्मेट सही रहेगा, हाफ ऑफ द मार्क्स आपको मिल जाएंगे. फॉर्मेट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दैट वॉट एवर द थिंग इज रिटन, कॉमा, इवन अ स्मॉल कॉमा भी आपको ध्यान में देना है, बिकॉज लेटर में इतनी सी चीज़ के भी मार्क्स कटते हैं. ठीक है, देन अपतट गद्यांश, भाई क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, बस यू हैव टू थिंक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट द राइटिंग पार्ट, आंसर राइटिंग पार्ट. आंसर राइटिंग आपको खुद के ओन वर्ड्स में करनी है. नो नीड टू कॉपी द सेम एग्जैक्ट पैराग्राफ or exact lines from the unseen passage, and keep your answer to the point. Whatever the question is asked, just write the answer for that only. No need to write extra things. Okay, now talking about थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, 8 मार्क्स ग्रामर MCQs, जिसको लाइक समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है एंड वो 8 मार्क्स अगर चले जाते हैं ना तो बहुत रिग्रेट होता है. ठीक है, सो फॉर दैट आई हैव वन क्विक टिप फॉर यू. जस्ट प्रैक्टिस PYQs बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि PYQs में ऑलरेडी है. रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व दी अनदर क्वेश्चंस. ओके, यू कैन गो ऑन ChatGPT, जस्ट आस्क टू हिम, हर जो भी है वो.
दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड कम इन द 2026 एग्जाम रिलेटेड टू PYQs, वो सब कुछ बता देगा, ओके। एंड दैट इज नॉट अ थिंग वो एग्जैक्ट पेपर बता देगा, बट रिलेटेड क्वेश्चंस बता देगा, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि PYQs में आए हुए हैं, ठीक है। जस्ट डू दैट एंड यू आर डन विद योर PYQs पर्पस। एंड इफ अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें आप स्टक हो जाते हो, सो यूज द एलिमिनेशन मैथड, ठीक है। MCQs है तो उसमें तो एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। सो यू कैन गो विद दैट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स एंड द ग्रामर पार्ट। नाउ द बिगेस्ट थिंग जिसको लाइक सब लोग पूछते हैं इन माई कमेंट्स, कि हमको सब कुछ आता है, प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, वी हैव गिवन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स वाली, ठीक है, बट स्टिल मार्क्स कट होते हैं इन दी स्पेलिंग्स। तो उनको कैसे आप लोग कर सकते हो? भाई स्पेलिंग्स के लिए अभी तक आज तक कोई भी ऐसा सुझाव नहीं मिला है कि हम लोग एक्चुअल में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्पेलिंग्स, ठीक है। और ICSE स्टूडेंट्स जिसकी सिर्फ एक बुक होती है हिंदी की, ठीक है, तो वो कैसे स्पेलिंग में इतना अच्छा महान बन सकता है? नो। सो व्हाट आई डिड, मैं क्या करती थी, अभी भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है पता है हिंदी में, बट मेरी हिंदी की जो एग्जाम थी उसमें हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, पता है क्यों? बिकॉज व्हाट आई डिड वॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट के जो एंड 10 मिनट्स होते हैं उसमें मैंने पूरे पेपर में गई थी, पूरे पेपर के थ्रू गई थी, एंड एक एक स्पेलिंग मैंने चेक करी थी। ट्रस्ट मी, आई डिड दिस, दैट्स व्हाई आई गॉट 97 on 100। एंड सेकंड टिप इज, अगर इफ यू आर नॉट 100% श्योर विद द स्पेलिंग, विद द पर्टिकुलर स्पेलिंग, कि नहीं यार ये स्पेलिंग लाइक लेट्स से सिद्धांत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सिद्धांत, अब उस स्पेलिंग में आपको पता नहीं चल रहा था सिद्धांत में द के नीचे वो करना है, फिर ध लिखना है, फिर क्या करना है, सो जस्ट लीव दैट स्पेलिंग, उसके अलावा कोई सा वर्ड लिख दो, ठीक है। 100% श्योर जब तक नहीं हो तब तक उस स्पेलिंग को मत लिखो। एंड ऐसा नहीं है जो हमारे टीचर्स बोलते हैं कि हमारे एक एक मार्क, एक एक स्पेलिंग का एक एक मार्क करता है, फिर ऐसा कुछ नो। अगर आप स्पेलिंग को रिपीट कर रहे हो, सेम स्पेलिंग को 3 3 4 बार गलत करके रिपीट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने लिखा लेट्स से ज़रूरत है ना, ज़रूरत लिखा आपने, एक बार ज़रूरत की स्पेलिंग आपने गलत ली थी, एग्जामिनर ने बोला कि ठीक है अवॉइड कर दिया उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, एक स्पेलिंग मिस्टेक करिए। नेक्स्ट में आप लोगों ने दूसरी बार फिर से ज़रूरत लिखा है, वो भी मिस्टेक कर दिया, सो आपके यहाँ पर मार्क्स कटने हैं, ठीक है। अगर आपका कंटेंट सही रहेगा, लाइक आपने जो चीज़ लिखी है, आपका एग्जामिनर कंटेंट पर जाता है एंड प्रेजेंटेशन पर जाता है, दैट नीड है कि नहीं है, जो पूछा हुआ है वो बच्चे ने बताया हुआ है उस आंसर में या नहीं बताया हुआ है, उस चीज़ को पहले देखेगा एग्जामिनर, ठीक है। और अगर उस चीज़ में, इन दोनों चीज़ में से कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, और फिर भी ऐसा लग रहा है कि इसकी स्पेलिंग भी गलत है, तो मतलब तीनों की तीनों चीज़ें, कंटेंट भी गलत है तुम्हारा, पेपर प्रेजेंटेशन भी गलत है तुम्हारा, स्पेलिंग भी गलत है, तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली कटने ही कटने हैं, ठीक है। सो यू हैव टू कीप फोकस ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल 100% श्योर हो कि नहीं हो तभी उस स्पेलिंग को लिखो, या फिर गो टू दी अदर स्पेलिंग। सेकेंडली, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन अगर सही है आपकी तो स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड हो जाती है, ठीक है। बट अगर दोनों गलत है आपका और स्पेलिंग भी गलत है तो फिर तो हार्डली लास्ट 10 मिनट्स में थोड़ा सा टाइम निकाल लो एंड पूरे पेपर के थ्रू जाओ एंड एक एक स्पेलिंग को देख लो। और ये लास्ट के 10 मिनट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप लोग पूरे के पूरे पेपर में टाइम मैनेज कर पाओ। एंड टाइम मैनेज कब कर पाओगे? जब आप लोग एग्जैक्ट रियल टाइम में सॉल्व करोगे। सो जो मैंने आपको बोला ना कि आपको PYQ सॉल्व करने हैं, PYQs आप लोग को रियल टाइम में ही सॉल्व करने हैं, सो दैट यू कैन मैनेज योर टाइम। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड you. Don't forget to subscribe to my channel because in gap days a lot more things are going to come related to important questions as well as paper presentation, time management, a lot more things for the particular subjects. So yes, thank you. Bye bye.